अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, कल जो है हमने क्लास 6 की जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला जो चैप्टर है उसमें जो टॉपिक था सेट, उसको जो है वो डिफ़ाइन किया था हमने, और कुछ जो है उसकी जो है एग्जाम्पल किए और एक्सरसाइज 1 की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेट के जो है टाइप्स। आज हम सेट के टाइप्स पढ़ेंगे। ये जो है ये सारे टॉपिक जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं ये सारे जो है हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में जो है वो सवाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो टॉपिक है हमारा नंबर 1 वो है फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट को पढ़ते हैं कि फाइनाइट सेट जो है एक ऐसा सेट है, सेट डेट कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी जितने एलिमेंट हों हम उसको गिन सकें, उसे हम काउंट कर सकें। ठीक है, अगर जैसे देखें कि नंबर जो एलिमेंट फाइनाइट सेट उसको कहेंगे जैसे होल नंबर होते हैं जिसमें ज़ीरो भी आ जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो लेट ए, ठीक है, ए जो है बी द set of vowels in English alphabet। ठीक है, जैसे ए लिखेंगे, ठीक है, सेट का जो लिखेंगे AEIOU। ठीक है, तो ये जो है ये 5 हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम गिन सकते हैं कि सेट में जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, 5 हैं तो हम इसको जो है गिन सकते हैं, तभी हम इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो जिसको हम काउंट कर सकें। इसको जो हम एलिमेंट हैं उसके बाद जो है सेकंड नंबर है हमारा वो है हमारा, अब आएंगे दूसरा नंबर जो है हमारा ये है इन्फिनिट सेट। ठीक है, मतलब कि अ सेट डेट कंटेन एंडलेस जो है नंबर ऑफ एलिमेंट हों। मतलब कि ऐसा जो एलिमेंट जिसका जो है वो गो ऑन फॉरएवर है, जैसे गो ऑन फॉरएवर, जो चलता जाए चलता जाए चलता जाए। ठीक है, जिसका जो है इट हैज़ नो फाइनल और टर्मिनेटिंग एलिमेंट। समझो कि ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट है हम काउंट ना कर सके, वो चलता जाए जिसकी जो है वो कोई लिमिट नहीं हो। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो लेट बी जो है एक सेट है जो कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जिसमें सारे जो है नेचुरल नंबर आ जाएं। जैसे बी है, ठीक है, नेचुरल नंबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इससे चलता जाएगा। तो ये वाली जो निशानी होती है ये होती है इन्फिनाइट की। ये शो करता है कि ये इन्फिनाइट
सेट है, ठीक है। तो ये जो है वो हम अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है व्यूअर्स। अगर रियल लाइफ के हिसाब से हम देखें तो ऐसा सेट जिसमें जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, ठीक है। तो ये भी एक इन्फिनाइट सेट है। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है एम्प्टी वॉइड, या हम इसे कहते हैं नल सेट, ठीक है। ऐसा सेट जिसके पास जो है एब्सोल्युटली नो एलिमेंट हो, a set that contain absolutely no element, जिसके जो है पास कोई एलिमेंट नहीं हो। इसका जो सिंबल है, हम एम्प्टी वॉइड या नल सेट कैसे हमें पता चले, तो ये जो है इसका सिंबल है, ये शो करता है कि एम्प्टी सेट है। यहाँ जो है ये है कर्ली ब्रासेस, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो शो करते हैं कि ये जो है नल है या एम्प्टी सेट है, ठीक है। अगर जैसे हम देखें एग्जाम्पल, अगर इसका देखें तो सेट ए है, ठीक है, और इसमें जो है एक एक्स का दिया गया है। एक्स जो है एक इवन नंबर है, प्राइम नंबर का। एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर जो कि ग्रेटर देन 2, ठीक है, जो कि 2 से जो है ग्रेटर हो, ठीक है। तो इसमें जो 2 है वो 2 जो है सिर्फ एक इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। जब सिर्फ 2 है, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है ये एक एम्प्टी और नल सेट है, क्योंकि इसमें पता नहीं है, ठीक है। एक्स जो है वो इवन नंबर है जो कि 2 से ग्रेटर हो सकता है। तो सिर्फ एक जो सेट हो हमारा ए जो है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एम्प्टी वॉइड नल सेट कह सकते हैं। उसके बाद जो है हम आएंगे नंबर 4 पे, सिंगल टोन सेट, ठीक है। तो वो व्यूज़ एम्प्टी वॉइड नल सेट जो है वो खुद नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, खाली हो, ठीक है, नल सेट हो, बिल्कुल वॉइड हो, किसमें उसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। अब है सिंगल टोन सेट, ठीक है। तो सिंगल टोन सेट है, उससे इसके नाम से ही पता चलता है कि ए सेट कंटेन वन एलिमेंट, जिसमें जो है वो एक एलिमेंट हो, ठीक है। अगर जैसे देखें हम एग्जाम्पल इसका, तो सेट ऑफ करंट कैपिटल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी जो है करंट जो है वो हमारा है, ये है कैपिटल सिटी जो है पाकिस्तान का, वो हमारा क्या है, इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अगर ऐसे देखें दूसरा एग्जाम्पल बी सेट,
ठीक है। उसमें देंगे x जो कि एक इंटीजर है, और ये जो है 4 जो है उससे x से लेस हो और 6 से, तो इसमें जो है सिर्फ जो है एक इंटीजर होता है 4 और 6 के बीच में, ठीक है। तो ये एक सेट है जिसमें 4 के और 6 के बीच में है x, ठीक है। तो एक से एक इन दोनों के बीच में जो इंटीजर देंगे, जैसे 4 है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो सिर्फ 5 जो है एक इंटीजर बचता है। तो हम कहेंगे कि b जो है उसमें सिर्फ एक इंटीजर आता है, वो है 5। तो ये हम कहेंगे कि ये सिंगल टोन है एलिमेंट सेट बी का, ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स अब जो है 5th नंबर पढ़ेंगे जो है इक्वल सेट, ठीक है। तो जो है दो सेट हों जो कि इक्वल है, अगर इसमें जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। टू सेट्स said to be equal if contain exactly same elements, ठीक है। इसमें जो है एलिमेंट हो लेकिन सेम हो, ठीक है। दो सेट है उसकी कॉम्बिनेशन करके एक दूसरे को कंपेयर करके ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल देंगे हम, जैसे सेट ए है, ठीक है, उसमें आता है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, ठीक है। और दूसरा जो सेट है लेट बी, उसमें जो आ रहा है 3 है, फिर 1 है, 4 है, फिर है 2, ठीक है। यहाँ पे जो है वो तादाद जो है सेम है, ठीक है, एलिमेंट भी सेम है, सिर्फ उसका ऑर्डर जो है वो चेंज है, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर जो है इसमें एग्जैक्ट सेम नंबर है, ठीक है। बट ऑर्डर जो है इसका डिफरेंट है। जैसे 1 2 3 4 है तो 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, लेकिन ऑर्डर की तरतीब चेंज है, एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है सेट बी के, ठीक है। फिर आएंगे नंबर 6 पे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है यस। तो ऐसे दो सेट are said to be equivalent तब होंगे जो कि जब है एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो लेकिन इवन अगर इसमें एलिमेंट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो, इवन एलिमेंट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। इसमें क्या था कि जो एलिमेंट है वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ऑर्डर वाले चेंज हो, लेकिन इसमें क्या है कि जो एलिमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में है जैसे ए सेट है, ठीक है, ए सेट लेते हैं, उसमें वावल नंबर लेते हैं, ठीक है। अब जो है सेट ए है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, 5 नंबर है। और बी जो है उसका एक सेट लेते हैं जिसमें 1 2
3 4 5, ठीक है। तो इसमें जो है बी में जो सेट है वो भी 5 है, ठीक है। तो अब जो है हम कहेंगे कि ये जो है एलिमेंट, ये एग्जैक्टली 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो हम कहेंगे कि ए जो है इक्विवेलेंट है सेट बी के। तो ये इसकी निशानी है, इक्विवेलेंटी, ठीक है। मतलब कि इसमें एलिमेंट भले मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो, लेकिन तादाद जो है इसकी ऐसे सेम होनी चाहिए। तो अगला जो है हमारा 7 नंबर, ये है हमारा सबसेट, ठीक है। सबसेट देखेंगे कि ऐसा सेट जो है वो सबसेट हो सकता है एक सेट दूसरे के, अगर एक इसका एक सिंगल एलिमेंट जो है सेट ए में हो और एलिमेंट जो है सेट बी में हो। तो सेट ए इज considered a subset of set B, ठीक है। तो इसमें अगर if every single element in set A is also an element of set B, ठीक है। तो इसमें अगर सिंबल इसका देखें, हम सिंबल जो है यूज़ करते हैं ये वाली, ठीक है। तो ये जो है कहलाती है कि ये सबसेट है। जैसे लिखें कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। अगर बी सेट है, ठीक है, और उसमें दिए गए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरा जो सेट ए है हमारा, उसमें है 2 और 4, ठीक है। इसमें जो है 5 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि इसमें जो 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 है, ये 4 है, तो ये भी 4 है, मतलब 2 एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो हम कहेंगे कि ए जो है ये इसका सबसेट है बी का, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक प्रॉपर होता है सबसेट, दूसरा जो है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर जो सेट है इसकी निशानी अब ये है, और जो इम्प्रॉपर सेट है, ठीक है, तो उसको जो है हम ऐसे देंगे। अब प्रॉपर सेट कैसे है कि एक ऐसा सेट जो कि अगर एक ए सेट है सबसेट का बी का होता है, ए जो है इक्वल नहीं हो, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। जब ए सेट बी के इक्वल नहीं हो तो उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए जो है 1 जैसे बी हैज़ एट लीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, ठीक है। एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो हम कहेंगे कि ए जो है एक प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। मतलब कि ए जो है वो इक्वल नहीं है, ए में 5 है, बी में भी 5 6 हैं, 6 हैं, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सेट है। जैसे एग्जांपल दें तो एग्जांपल में है कि 1 है 2 है, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर तब होगा जब 1 2 और 3, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉपर सेट है, ये ए है और ये जो है हमारा सी है, ठीक है। अब आगे आते हैं इम्प्रॉपर पे। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि जो भी सेट होता है वो सब सेट होता है इटसेल्फ का। तो एवरी सेट is a subset of
इटसेल्फ, वो खुद का जो है वो सबसेट होता है, ठीक है। ए जो है वो सबसेट होता है ए का, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट जो है जिसमें सारे जो हैं ओरिजिनल सेट होते हैं, मतलब ए सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो ए में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको जो है वो टॉपिक समझ आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो है वो 1-2 टॉपिक रहते हैं वो अगली वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे। सो डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आप लोग लाइक करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।